हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरो 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। हम लोग ओवरऑल देखेंगे, जितना डीप हो सकेगा उतना डीप हम लोग जाएंगे। ये सारे ज़ोडिएक साइन वालों के लिए होती है, सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है, और हाँ, टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर फिलहाल ना इल्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं। साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आपने अपनी नई शुरुआत कर ली किसी और के साथ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरे को दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में गोल्स पर ध्यान दे रही हैं, बट आपके लाइफ में कोई आया नहीं है। ये उनका इल्यूजन है, वो ये उनका डे ड्रीमिंग है, जो खुद पे खुद कहानियां बना रहे हैं, खुद पे खुद मनगढ़ंत कहानियां बनाकर खुद हर्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इतने दिन तक कोई कैसे अकेले रह सकता है। प्रॉब्लम ये है ना कि कोई इतने दिन से अकेले नहीं रह सकता है। बट मेरे को दिख रहा है कि आप अपने गोल्स पर फोकस कर रही हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप अपने लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं खुद को। उनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गई, आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकता है। और बताइए यूनिवर्स, वो आपके पास एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक्शन लेकर सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको डर हो गया है कि आप शायद उनकी लाइफ से निकल जाओगे, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसलिए आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत फास्ट एक्शन उनका आते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेंगे वो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार्टिंग में ही इतनी अच्छी एनर्जी आएगी आपके पार्टनर की, बट आपके पार्टनर आने वाले हैं। ऑब्स्टेकल क्या है यूनिवर्स, पास्ट बताए पहले मेरे को, इन दोनों का पास्ट में सिचुएशन क्या था। पास्ट सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का पास्ट सिचुएशन क्या था। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया था, आए थे, कम्युनिकेशन था, आप लोगों की बात था, बट आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ना आपको गिल्ट रिग्रेट हुआ था। आए थे, आपको प्रपोजल दिए थे, उसके बाद अचानक से वो शायद छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से ना आपको गिल्ट रिग्रेट हुआ। आपको लगा कि फिर से आपके साथ वही सेम चीज़ें हुई, फिर से वो आए, आपको यूज किए और निकल गए, आपको ऐसा फील हुआ। और उसके बाद आपने अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर फोकस किया, बट आपके पार्टनर को लगा ना कि आप उनकी लक हो, इसलिए वो आपके पास आए थे, आपसे बात किए, जब उनका काम निकल गया तो चले गए। मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ने फिर से आकर सेम लूप साइकिल आपके साथ दोहराया, जो कि गलत है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सही था, जो कि गलत था, 100% गलत था। और बताइए यूनिवर्स, प्रेजेंट सिचुएशन में और बताइए, इनके पार्टनर तो आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं वो, क्या रीजन है कि मेरे व्यूअर्स के पास वो आना चाहते हैं। क्योंकि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स चल रहे हैं, उनको कोई नहीं समझ रहा है। उनके लाइफ में सारी चीज़ें जो बनती थी आपकी वजह से, आप उनके लक थी, इजली काम बन जाता था, अब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करे, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास आएंगे तो आप इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इतनी ज़्यादा अच्छी इंसान हो, या फिर आपका लक इतना अच्छा है कि उनका लाइफ बैलेंस हो जाएगा। जो उनका कर्मा खराब है, जो उनका लाइफ स्ट्रगल भरा चल रहा है, उनका लाइफ सही हो जाएगा। आपके आते ही उनके लाइफ में सारी चीज़ें बेटरमेंट हो जाएगी, आपके आते ही उनके लाइफ में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मेरे को ये दिख रहा है कि इसीलिए वो आपके पास आना के बारे में सोच रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, हाँ, उनको होप है, उनको होप है, डिजायर है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी होप है कि अगर आएंगे तो आप उनको मौका दे दोगी, और या फिर दे दोगे, या फिर ये भी डिजायर है ना, या फिर होप है कि वो आएंगे तो उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो ऑब्स्टेकल क्या है, क्यों मेरे व्यूअर्स के पास नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन था आप लोगों के मन में। आई नो दैट कि हर बार तो यही आता है दीदी कि आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे, बट आते नहीं है। ऑब्स्टिकल क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो, क्यों आपकी रीडिंग नहीं मैच कर रही है मेरे से। तो पहली बात, ये जनरल रीडिंग होती है। अगर आप लोग को डिटेक्ट करवाना है पर्सनल रीडिंग, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सेकंड थिंग, मैं ऑब्स्टिकल भी देख लेती हूँ क्या ऑब्स्टिकल है, राइट, क्या ऑब्स्टिकल है यूनिवर्स, क्यों इनके पार्टनर नहीं आ रहे इनके पास, ऑब्स्टिकल बताए मेरे को। क्योंकि वो अभी पेन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर वो आएंगे तो आपने जैसे पास्ट में हर्ट किया था वैसे ही आप हर्ट करोगे उनको। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते, सीड प्लान करना चाहते, बट उनको लगता है ना कि आपने जैसे उन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया था, तो आप क्यों उनके साथ
न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। अब मैनिपुलेटिव हो गई हो, उनको ऐसा लगता है कि अब मैनिपुलेटिव हो, वो पता चल चुका है कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या खेल खेल रहे थे, आपके पार्टनर आपके साथ कितना चीज़ें गलत की है। और उनको ये भी डर है कि अगर वो आते हैं आपसे बात करते हैं तो शायद आप उनको हर्ट कर देंगी, शायद आप उनको ना कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी मेरे को दिखाई दे रही है। चैरियट की एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से को भी दर्शाती है। कहीं ना कहीं से उनको ये सिग्नल मिला है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकता है आप बोलो कि मैं हर जगह से ब्लॉक कर दी हूँ, मेरे को नहीं पता, बट हाँ मेरे को दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप गुस्से में हो। आपको ना वो बेसिकली ना आपसे या तो हेल्प चाहते हैं या फिर आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करते थे या फिर इमोशनली हेल्प करते थे या फिर वो आपकी हेल्प करते थे, तो हो सकता है कि उसके थ्रू आना चाहते हैं। बट उनको ऐसा लगता है ना कि अगर आते ही वो बोल देंगे कि मेरे को तुमसे हेल्प चाहिए, तो आपको क्या लगेगा कि फिर से आया मेरे को यूज करने के लिए, फिर से आया फिर से यूज करेगा और चला जाएगा। या फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तो आपको लगेगा ना कि आया है तरस खाकर मेरे ऊपर, कि मेरे को हेल्प चाहिए, इसलिए वो दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ अच्छे से चल सकता हूँ, इसलिए वो आते हुए दिखाई देने दे रहे ऑब्स्टेकल है आपके पार्टनर का। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, क्यों उनके पार्टनर इतने डरे हुए हैं, क्यों उनको डर लग रहा है कि मैं आऊँगा तो मेरे को हर्ट कर देगी। ऐसा क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स? जो मेरे व्यूअर्स पिछले सप्ताह तक रोए सहमे, इतनी गंदी वाली एनर्जी निकली थी, ऐसा क्या हो गया एक सप्ताह में? क्या मेरा वर्ड्स आपको काम कर गया? सच बताइएगा। आप लोग चेंज हो रहे हो, आप लोग अच्छी बात है चेंज हो रहे हो तो। अपने गोल्स पर आप फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंस पर आप फोकस कर रहे हो, आपको नहीं मतलब है, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपको नहीं मतलब है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने पैसा बनाने पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। आपको पता है कि जो आपके लाइफ में सही होगा वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ना शादी के लिए कहीं और भी रेडी हो चुके हो, आपको अब रेडी हो चुके हो कि जहाँ भी मेरी ईश्वर चाहेंगे, जहाँ भी मेरी यूनिवर्स चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे, फिर जीसस चाहेंगे, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ पर मेरी शादी हो जाएगी, मैं रेडी हूँ। आप रेडी हो दूसरे कनेक्शन में जाने के लिए। आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी आई है, मेरे को जहाँ तक दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई स्टेबिलिटी आपको मिली है। मैं ऐसा नहीं बोल रही रिलेशनशिप में ही नहीं, आपको फाइनेंशियली भी कोई स्टेबिलिटी मिली है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स फोकस पर हो। और आपको कहीं ना कहीं ये पता भी है कि अब जो भी होगा आपके लाइफ में सही होगा, जो आपके लिए सही होगा यूनिवर्स एक ना एक दिन आपको दे देंगे। हाँ, आप क्लियरली अब सबके साथ कम्युनिकेट करके आगे बढ़ रहे हो, क्लियरली आप सबके साथ आगे बढ़ते हो मेरे को दिखाई दे रहे हो। आपको पता है कि जो आपके लिए सही होगा एक ना एक दिन आपके पास आ जाएगा। आपके पास बहुत सारे कम्युनिकेशन आई है, हो सकता है कि काम के थ्रू आई हो या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, एज ए फ्रेंड, कोई पास्ट पर्सन एज ए फ्रेंड आया हो, आपसे बात कर रहा हो, इसलिए भी आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी, क्योंकि अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो चुके, इमोशनल नहीं रहे हो। फुद्दू से जो इंसान रहता था, जिसको कोई भी आकर बेवकूफ़ बनाकर चला जाता था, वो आप नहीं रहे हो। आपके लाइफ में आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, अच्छे से एनर्जी बैलेंस कर रहे हो रिश्ते को, अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो। अब सेल्फिश हो गए हो, पहले जो सेल्फिश नहीं थे, अपने हीलिंग पर आप ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर आप ध्यान दे रहे हो। जितने मैनिपुलेटिव हो उतनी पॉजिटिव हो चुके हो आप। आपको यूनिवर्स पर बेसिकली अब ट्रस्ट हो चुका है। आपको पता है कि यूनिवर्स जो भी आपके लिए करेंगे ना वो बेटर करेंगे। एट द एंड आपके साथ जो भी होगा बेस्ट होगा। आपको इतना विश्वास हो चुका है। पहले आप यूनिवर्स पर कभी ना कभी डाउट कर लेते थे कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ये ऐसा क्यों, बट आपको ये पता है कि अब मेरे साथ जो भी होगा सही होगा, तो आपको टेंशन इस बात की नहीं है। ठीक है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में? नियर फ्यूचर बताए यूनिवर्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग नियर फ्यूचर? क्या कुछ आने वाला है? ऐसे तो मेरे को इनके थॉट्स में दिखे हैं बहुत सारे एक्शंस, बट एक्शंस के कार्ड में क्या आता है कि वो आएंगे या फिर सोचते ही रह जाएंगे हर बार की तरह, अरे कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। ना कर देगी तो, ना कर देगा तो फिर मेरे को छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। ये सोचते ही रहेंगे या फिर आएंगे भी, ये बताइए मेरे को। पास्ट की एनर्जी को मिस करेंगे, नियर फ्यूचर में भी खुद को आइसोलेट करके बैठेंगे, कोई एक्शन मेरे को नहीं दिख रहा है। पास्ट की मेमोरी को मिस करेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे। पास्ट में हम लोग कितने अच्छे से थे, खुश थे, कितने अच्छे से खेलते थे, कितने अच्छे से बातें करते थे, खेलते थे, मतलब कितने अच्छे से बातें करते थे, कितने अच्छे से हम लोग रहते थे। बट खुद को आइसोलेट करके बैठेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। मेरे को लगा ही था केवल इनके ख्याली पुलाव ही होंगे, थॉट्स ही होंगे। और बताए नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट है? कोई एक्शन लेंगे? कोई एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर? नियर फ्यूचर मतलब 10 से 15 दिन की एनर्जी होती है, उससे आगे की नहीं। ठीक है, नियर फ्यूचर में आप लोग टेंशन मत लाइए कि अरे आएंगे ही नहीं, इन्होंने तो बोल दिया कि नहीं आएंगे, मतलब आएंगे नहीं। 10-15 दिन की एनर्जी है, ज़्यादा दिन की नहीं है। हाँ, मेरे को दिख रहा है कि आपके पास एक्शन ले सकते हैं, बट 10-15 दिन में नहीं, विद इन अ मंथ आपके पार्टनर आएंगे विथ स्टेबिलिटी। हाँ, अगर आप सॉरी चाहते हो, सॉरी नहीं बोलेंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान है।
अपने आप के राजा हैं, अपने मन के राजा हैं वो सॉरी नहीं बोलेंगे। सॉरी के बदले में आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कोई स्टेबिलिटी देंगे उसके बदले में, कंपनसेशन में। बट आप सोचोगे कि सॉरी बोलेंगे गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा बाबू, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जो पार्टनर को चुने हो ना, बहुत ज़्यादा ईगो वाले हैं, सॉरी तो नहीं बोलेंगे। जाने दीजिए, सॉरी नहीं बोलेंगे, आंख में दिख जाए सॉरी वही बहुत है। बहुत सारे लोगों को नहीं बोल पाते हैं, बट उनके एक्शन से पता चल जाता कि हाँ वो सॉरी फील कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स। आपके साथ अगर शादी चाहते हो तो शादी का कमिटमेंट दे देंगे। अगर आप लोग की शादी हो गई है तो आपको आगे बढ़ सकते हैं, आपके साथ शादी निभा सकते हैं। वो आपके साथ शादी में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ चलो हम लोग शादी में एक और मौका देते हैं। अगर शादी नहीं हो तो आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे सकते हो कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। बट ये 1 मंथ में होगा, मेरे को नहीं दिख रहा है 10 से 15 दिन में होगा, 1 मंथ में होगा, मिड अक्टूबर तक ये होगा। ठीक है, 15 अक्टूबर तक। ठीक है, और बताएं करंट सिचुएशन में और क्या है इनके पार्टनर के मन में। करंट सिचुएशन में तो ईगो में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बट अपने ईगो की वजह से, कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकते। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी, फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है, करियर भी होता है, फाइनेंस भी होता है। तो कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो नहीं आते हैं। हाँ, आपको मिस करते, याद करते हैं, बट अपने उनको ना सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होंगे, उनको सोसाइटी से बहुत फर्क पड़ता है। सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, इससे बहुत ज़्यादा उनको फर्क पड़ता होगा, इसलिए वो नहीं आते। बट हाँ, मेरे को दिख रहा है विदिन अ मंथ आएंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, सॉरी नहीं देंगे। सॉरी चाहते हो नहीं देंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, आपके पैर में नहीं गिरेंगे। जो आप सपने में सोचते थे ना कि हाँ आएंगे, गिरेंगे, बोलेंगे अरे मैं नहीं छोड़ कर जाऊँगा, माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग ख्याली पुलाव निकाल दो, ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए और क्या मेरे व्यूवर्स के नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है, ओवरऑल नियर फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स के क्या आ रहा है यूनिवर्स। आपके नियर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कमिटमेंट आते हुए मेरे को दिख रही है। लॉन्ग टर्म आप जाने वाले हो, अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। गोल्स में, फाइनेंस में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे और आपकी स्टेबल लाइफ ग्रो होने वाली है नियर फ्यूचर में। आपको कोई लव प्रपोजल आ सकता है, वो आपके पार्टनर ही होंगे। हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर आ जाए जिसके साथ आप थोड़े से इनसिक्योर हो जाए, या फिर थोड़ा सा आपको ना सोचने पर पता चल जाए क्या ये पार्टनर मेरे लिए नया पार्टनर सही है कि फिर पुराना वाला। क्योंकि नियर फ्यूचर में कोई पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू पार्टनर ही मेरे को ज़्यादा चांसेज हैं। क्या ये न्यू पार्टनर आने वाले हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? क्या न्यू पार्टनर आने वाले हैं? 100% आपकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है नियर फ्यूचर में। उसके बाद आपके पार्टनर आएंगे, अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ेगा किसको मैं चुनूँ। ये आपके ऊपर है, मैं नहीं बता सकती किसको आप चुनो। जो आपको सही लगेगा उसको आप चुनना। बट मेरे को लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई आपकी लाइफ में एंटर करेगा। पास्ट से नहीं दिख रहा है मेरे को, न्यू पर्सन दिख रहे हैं। पास्ट के पर्सन आपको 1 मंथ में दिखेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए, जब इतना कन्फ्यूजन हो गया तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देखना जरूरी है। आपके पार्टनर के मैसेज भी निकालूंगी, डोंट वरी। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेज महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे। ओके, गाइडेंस ये है कि अपने लाइफ में अपनी इवनिंग कर रहे हो, वेरी गुड, करो। अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपने गोल्स पर फोकस करो, फाइनेंस पर फोकस करो। जो हो गया पास्ट में उसको छोड़ो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो। जो रिश्ता खत्म होना था हो चुका है, अब अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। उसको प्यार देना जो आपको प्यार देता है। कोई पार्टनर आपसे बात करता है तो नॉर्मल बात करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, फ्रेंडली बात करो। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हाँ उसके साथ रिलेशनशिप में, नहीं, फ्रेंडली बात करो, उसके साथ नॉर्मल रहो। जो हो गया उसको भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही प्रैक्टिकल सोचते रहो। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको आना होगा वो आ जाएगा। जब यूनिवर्स पर आप लोग छोड़ चुके हो तो अच्छे से छोड़कर अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपने फाइनेंस पर फोकस करो। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के मैसेज देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेज हैं। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक से पता चलता है ना कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। और कमेंट में क्लेम कीजिएगा ताकि आपको से रेजोनेट हो जाए रीडिंग। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब मैं आपके व्यूवर्स के, महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की बताएं फीलिंग्स क्या है। सॉन्ग्स कम दीजिएगा प्लीज, सॉन्ग्स आ चुका है यार, सॉन्ग्स हट जाओ। ओह सॉरी, चलिए ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, मेरे को दिख गया फ्लावर। ब्लेसिंग्स का साइन होता है फ्लावर। चलिए, कार्ड्स को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए मैं इसको मोर के पंख से ढक कर रखती हूँ। चलिए हम लोग मैसेज स्टार्ट करते हैं।
हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू। आपके पार्टनर आपके ऊपर प्राउड है, हैप्पी है आपके लिए। नाइस, आपने कुछ ऐसा तो किया है, कुछ ऐसा दिखाया है उनको। 11 न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए मैं बहुत ज़्यादा ठीक है बोलती आई हूँ। दैट गिव मी सम स्पेस, उनको स्पेस चाहिए, दे दो यार, दे दो। वो लोग जाओ, रहो, मैं चली नहीं ऊपर पर्सन के साथ, रहो तुम अपने स्पेस में, निकलो। हैप्पी एनिवर्सरी। हो सकता है एनिवर्सरी के टाइम पर आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करें। डोंट इग्नोर मी, आप उनको इग्नोर मत करना, वो बोल रहे हैं, वो आते हैं तो करना, मैं तो बोलूँगी। जब तक नहीं करोगे उनको अकल नहीं आएगी। एंजल प्रोटेक्ट यू, एंजल आपको प्रोटेक्ट करे, वो तो मेरे को दिखा है। एंजल और गॉड जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंगेजमेंट हो सकती है, आप लोग की इंगेजमेंट हो जाए पास्ट पर्सन से या फिर न्यू पर्सन से भी, जिससे भी हो, अच्छे इंसान से हो। यू हमारे एवरीथिंग, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप उनके लिए सब कुछ हो। ओह, फिर भी छोड़ कर चले गए, फिर भी तुमको स्पेस चाहिए। नाइस, गुड वर्क। मार्च का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है आप दोनों का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या फिर कोई स्पेशल डेट हो सकता है मार्च में आप लोग की एंगेजमेंट हो जाए 2026 में। फोकस ऑन योर गोल्स, यूनिवर्स बोले अपने गोल्स पर फोकस करो, जो कि आप कर रहे हो, कीप इट अप। 888 अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ सकती है। स्टे स्ट्रॉन्ग, आपके पार्टनर पर स्ट्रॉन्ग हो जाओ, आप स्ट्रॉन्ग हो, बोल दो मैं स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपना देखो। सॉन्ग क्या आया है आपके लिए? मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। हाँ, तो आप लोग की शादी हो सकती है। मैंने बोला ना, आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आप लोग की इंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, आप लोग जरूर मेरे को बुलाइएगा अपनी शादी में, अगर होती है तो। मजाक कर रही थी, मैं आऊँगी नहीं। आप न मानो आपके दिल में छुपा है चोर, एक लड़की को छेड़ने का मतलब क्या है। और लड़की लड़का आप लोग मिला लेना। आप न मानो आपके दिल में छिपा है चोर, एक लड़की को छेड़ने का मतलब क्या है। और मांग रहे हो दिल से जैसे मांगे खैरात, हद कर दिया अपने। सॉन्ग का नाम है। ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आए तो इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी ही अच्छी रीडिंग्स देखने के लिए। हाँ, अगर मैं ज़्यादा बकवास करती हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बकवास करते हो तो मैं थोड़ा कम कर दूँगी, ठीक है। आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक पर आप बनाइए, मैं बना दूंगी, ऑब्वियस सी बात है, 100% बनाऊंगी। और क्या रहा, हाँ अगर मेरे से पर्सनल लेनी होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। हाँ, पेड होती है, फ्री नहीं होती, तो प्लीज़ आकर रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मैसेजेस नहीं देखती हूँ, कोई और देखता है, तो मेरे तक वो मैसेज पहुँचते भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ पेड लेनी होगी तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।